हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाई कीटी में। आइए आज हम जुलाई का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो हुए 24। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक कौन किस धर्म का ग्रंथ है? तो है बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? यानी बुद्ध का किस स्थान पर मृत्यु हुई? जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो हुई कुशीनगर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो थे धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो है अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यानी जो बौद्ध ग्रंथ है पिटकों, उसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो की गई थी पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो है अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे, इसलिए वो विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो है यांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो वो थी त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? वो था नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हुई थी पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर स्थित है? तो है अजंता में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो थी महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुई थी?
यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हुई थी गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो है धर्म चक्र प्रवर्तक, है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला तो है महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? की गई थी वैशाली में। प्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वह अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? तो कहा महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? सबसे अंतिम तीर्थकार कौन थे? थे महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो वो हैं कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो था कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था कुंडलवन यानी कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई? तो वो हुई पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो की गई थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन। चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।